किसी भी चीज़ की तरह आप लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया के शामिल तभी बनते हैं जब आप इसे सीखते हैं और फिर इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि यह सांस लेने और छोड़ने की तरह स्वचालित नहीं बन जाती। आपके व्यवहार का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप हमेशा लक्ष्य तय करते रहें। आप क्या चाहते हैं इस बारे में इतने स्पष्ट और एकाग्र बने कि हर दिन हर पल वही काम करें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए। शायद पिछले 100 वर्षों की एक बेहद महत्वपूर्ण खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में एक स्वचालित साइबरनेटिक लक्ष्य खोजी यंत्र होता है। इंसान इस धरती पर एकमात्र प्राणी है जिसमें ये खास क्षमता है। इसकी बदौलत आप खुद ब खुद उन लक्ष्यों को अपने आप हासिल कर लेते हैं जो आप तय करते हैं, चाहे वे कुछ भी हो। आप देख रहे हैं वसीम द रिच मैन सक्सेस रेसिपी ऑडियो बुक सामरी। यहाँ सक्सेस का एक बेहद इम्पोर्टेंट सिद्धांत बताया जा रहा है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। आप जो भी करते हैं वह हर चीज़ या तो गोल्स की दिशा में बढ़ती है या घटती है। हर चीज़ या तो मदद करती है या फिर नुकसान पहुंचाती है। हर कार्य या अकार्य आपको या तो अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है या फिर उसे दूर ले जाता है। आप संकल्पवान या निश्चित काम करके जीवन का खेल जीत सकते हैं। अगर आपने अपनी सफलता के यंत्र को चालू ही नहीं किया या तय लक्ष्य हासिल करने तक चालू नहीं रखा तो जीवन के खेल में आपकी हार तय है। हर सुबह उठकर आधा या 1 घंटा पढ़ने, सप्ताह में 3-4 दिन व्यायाम करने और समय के सबसे मूल्यवान उपयोग पर हमेशा ध्यान केंद्रित करने से आपको भविष्य में महत्वपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं। इन कामों की आदत डालने से इस बात की गारंटी मिल जाती है कि आप ज़िंदगी में आम आदमी से बहुत ज़्यादा हासिल करेंगे। हर सुबह जब अलार्म घड़ी बजती है तो आपके पास हर बार ये चुनने का मौका होता है कि आप इन 2 दिशाओं से किस दिशा में जाना चाहते हैं। हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। आत्म अनुशासन खुद से वह काम कराने की योग्यता है जो आपको करना चाहिए जब आपको उसे करना चाहिए, चाहे आप उसे पसंद हो या ना हो। उस काम को करना आसान होता है जिसे करने का मन हो, जो मज़ेदार, आसान या आरामदेह हो। लेकिन जब किसी कठोर और मुश्किल काम करने की बात आती है तो आपको न्यूनतम प्रतिरोध वाले मार्ग पर चलने की अपनी इच्छा से जूझना पड़ता है। इसी समय अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। आश्चर्य की बात यह है कि आप खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, आप स्वयं को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और स्वयं का उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। आप ज़्यादा अच्छे और शक्तिशाली बन जाते हैं। आप जितने ज़्यादा अनुशासन का इस्तेमाल करते हैं, आप उतना ही ज़्यादा काम कर पाते हैं और उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। गोल सेटिंग की 7 चाबियां हैं। यह सिंपल रूल्स लगभग हर गोल्स पर लागू होते हैं। जब आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो अपने गोल्स हासिल नहीं कर रहा है तो ये समझ लें कि वह इन 7 मुख्य क्षेत्रों में किसी एक में कमज़ोर है। पहली चाबी, लक्ष्य स्पष्ट, विस्तृत और लिखित होनी चाहिए। लक्ष्य का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसका स्पष्ट चित्र आप अपने मन में देख सकें और उसकी कल्पना कर सकें। लक्ष्य तय करने की दूसरी चाबी यह है, लक्ष्यों को नापने योग्य और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि आप भी उनका विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकें। तीसरी चाबी, लक्ष्यों के साथ समय सीमा होनी चाहिए, यानी लक्ष्य में समय सारणी, डेडलाइन और उप डेडलाइन का उल्लेख होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण की चौथी चाबी यह है कि आपके लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। उन्हें हासिल करने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होता है। आपने अतीत में जो हासिल किया है वे उससे आगे के होने चाहिए। आपके लक्ष्यों की सफलता की 50% संभावना होनी चाहिए। इससे लक्ष्य की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी तनावपूर्ण बन जाती है, परंतु यह आपको अतिरिक्त प्रयास करने के लिए विवश करती है, जिससे आपके कई सर्वश्रेष्ठ गुण निकलकर बाहर आ जाते हैं। 5वीं कुंजी, आपके लक्ष्य आपके मूल्य के सामंजस्य में होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ भी सामंजस्य में होने चाहिए। आप परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं रख सकते। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो कारोबार में सफल होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे हर दोपहर वो गोल्फ भी खेलना चाहते हैं।
स्पष्ट रूप से एक ही समय में इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करना असंभव है। छठी चाबी, आपके लक्ष्य संतुलित होनी चाहिए। आपका करियर या कारोबार, आपका वित्तीय जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक जीवन और आपकी सामुदायिक संलग्नता जिस तरह सुचारू रूप से घूमने के लिए पहिए को संतुलित होना चाहिए, उसी तरह आपके जीवन में भी हर क्षेत्र के लक्ष्यों का संतुलित होना चाहिए ताकि आप खुश और संतुष्ट रह सकें। सातवीं चाबी, आपके पास आपके जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित और उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए जिसे पा लेने से आपका जीवन इतना ज़्यादा बेहतर बन सकता है जितना किसी दूसरे लक्ष्य से नहीं बन सकता। आपका जीवन महान बनना तभी शुरू होता है जब आप एक बड़े निश्चित उद्देश्य का निर्णय ले लेते हैं और फिर आपकी सारी ऊर्जाएं उस लक्ष्य को पाने पर केंद्रित कर लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि आप अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ेंगे तो कई छोटे छोटे लक्ष्य आपके पास हासिल हो जाएंगे, लेकिन आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य हासिल करने की 7 कुंजियों के अलावा आपके पास लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति की पद्धति भी होनी चाहिए जिससे आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य पर लागू कर सकें। यहाँ 12 कदमों की लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया बताई जा रही है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को सिखाई जा चुकी है। यह किचन में रेसिपी बनाने जैसी विधि है। लक्ष्य निर्धारण में पहला कदम है इच्छा, डिज़ायर। अपने खास लक्ष्य को पाने की गहरी धधकती हुई इच्छा। ये इच्छा खुद के लिए होनी चाहिए, यानी यह कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप खुद के लिए चाहते हो। आप किसी दूसरों के लिए लक्ष्य कभी नहीं चाह सकते। नहीं, आप कोई ऐसी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो कोई दूसरा आपके लिए चाहता हो। लक्ष्य निर्धारण का दूसरा कदम विश्वास। आपको अपने दिल की गहराई में पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप लक्ष्य के हकदार हैं और उसे हासिल करने में सक्षम हैं। विश्वास वह उत्प्रेरक है जो आपकी तमाम मानसिक और शारीरिक शक्तियों को सक्रिय कर देता है। हर क्षेत्र में ऊंची सफलता पाने वाले सभी लोग जबरदस्त आस्था और विश्वास वाले स्त्री पुरुष होते हैं। उन्हें अपने लिए जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने की अपनी क्षमता में उन्हें गहरा विश्वास होता है। तीसरा कदम लिखें, यानी अपना गोल्स लिखें। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वह लक्ष्य नहीं होता। जो भी इंसान भारी सफलता पाता है वह स्पष्ट, लिखित, विस्तृत, विशिष्ट लक्ष्यों व योजनाओं के अनुरूप काम करता है। वह इनकी नियमित समीक्षा करता है, कई बार तो हर दिन। इसी से आपके अवचेतन मन में इन लक्ष्यों की गहरी प्रोग्रामिंग हो जाती है जहां वे सजीव और शक्तिशाली बन जाते हैं। चौथा कदम यह है कि अपने मुख्य लक्ष्य या लक्ष्यों को हासिल करने से पहले अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करें। आप इस वक्त कहाँ हैं? यदि आप निश्चित दौलत हासिल करना चाहते हैं तो एक व्यक्तिगत वित्तीय स्टेटमेंट बनाएं। पता लगाएं कि आज आपके पास कितनी दौलत है। पांचवा कदम, आप यह निर्णय लें कि आप उस खास लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं। यह हमें एक बार फिर इच्छा के बिंदु पर ले आता है। किसी लक्ष्य को हासिल करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे, उन सभी की सूची बना लें। कारण सफलता की भट्टी का ईंधन है, यानी कोई भी कारण सफलता की भट्टी का ईंधन है। छठा कदम, आप अपने लक्ष्य की डेडलाइन तय कर लें। डेडलाइन एक आंकलन है कि आप अपना लक्ष्य कब तक हासिल कर लेंगे। यह किसी लक्ष्य पर निशाना साधने जैसा है। यदि आपका लक्ष्य पर्याप्त बड़ा है तो इसे छोटी छोटी समय सीमाओं में तोड़ लें। इससे बहुत मदद मिलेगी। जब आप अपने लक्ष्यों को दिनों और घंटों की मात्राओं व गतिविधियों में बांट लेते हैं तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में सातवां कदम, आपके और आपके लक्ष्य के बीच कौन सी बाधाएं खड़ी हैं। आप अपने लक्ष्य पर अब तक क्यों नहीं पहुँचे? आप अपने लक्ष्य पर अब तक क्यों नहीं पहुँचे? आपको कौन रोक रहा है? किसने आपको पीछे रोक रखा है? आपके लक्ष्य को हासिल करने से जो चीज़ें आपको पीछे रोक रखी हैं,
या रोक रही है, उनमें सबसे बड़ी अकेली बाधा कौन सी है। 8वां कदम यह है कि आप यह पता लगाएं कि आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान, जानकारी और अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखें, सूचना युग में ज्ञान ही सफलता का कच्चा माल है। 9वां कदम यह तय करना है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की जरूरत होगी। अपने परिवार, बॉस और सहकर्मियों से शुरुआत करें। संबंध ही सब कुछ होते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण चीज हासिल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की जरूरत होगी। आप जितने ज़्यादा बेहतर लोगों से अपना व्यवहार बढ़ाएं, अपना नेटवर्क बनाएं। 10वां कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की एक योजना बना लें। योजना उन कामों की एक संगठन सूची होती है जिन्हें आपको पूरा करना होता है। तभी आप अपनी वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण में 11वां कदम यह है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र इस तरह देखें जैसे वह पहले ही हासिल हो चुका हो। अपने मन की आंख से अपना लक्ष्य स्पष्टता से देखें। कल्पना करें कि हासिल होने पर यह कैसे दिखेगा। वह भावना जगाएं जो लक्ष्य हासिल होने पर आपके मन में होती है। और अंत में लक्ष्य निर्धारण का 12वां कदम, हर काम के पीछे लगन और संकल्प का संबल देना। पहले से ही संकल्प कर लें कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। किसी भी बाधा या मुश्किल के आने से पहले ही ये निर्णय लें कि जब आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह था सक्सेस रेसिपी का पहला चैप्टर। आपने सभी लक्ष्य निर्धारित और हासिल करें। सक्सेस रेसिपी का अगला चैप्टर सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद। थैंक यू।